सीधे रुख करते हैं नोएडा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें श्रीकांत त्यागी के बारे में महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं। आगामी त्योहारों के लिए और नोएडा क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, जिसमें आप लोगों से तमाम फीडबैक मिलते रहे हैं, एक गोष्ठी का यहाँ आयोजन हो रहा था। बृहद गोष्ठी थी। उसी के बीच हमारे जो 24/7 सोशल मीडिया टीम है, वहाँ से एक नोटिफिकेशन आता है एक वीडियो के बारे में जो सेक्टर 93 की सोसाइटी से संबंधित है। उस वीडियो को देखते ही उसका त्वरित स्वतः संज्ञान लिया गया और हमारे विमेन सेफ्टी के लिए जो नोडल ऑफिसर हैं, एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा, संबंधित एसएचओ को तत्काल उस मीटिंग से उस वीडियो के डिटेल्स और उस परिवार से संपर्क करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और ये लोग उस मीटिंग के बाद से ही एक्शन में आ गए। ये 5 तारीख की घटना थी। पुलिस ने स्वयं रीच आउट करते हुए विक्टिम से संपर्क किया और फिर उनकी जो एक रिटन एप्लीकेशन थी, उसके बेसिस पे केस रजिस्टर करके उस वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति की तलाश, एक मैन हंट शुरू किया। जैसा आप जानते हैं कि सभी प्रकार के क्राइम या सोशल सिचुएशंस के लिए ये कमिश्नरेट पुलिस बहुत सेंसिटिव रही है और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जिसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ी गई, या एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रीट क्राइम पुलिसिंग की गई, उस सब को देखते हुए जो मेन एक्यूज है वो अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए भागने लगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 8 टीम बनाई गई, जिसमें हमारे जिसमें हमारे महिला सुरक्षा की अधिकारी उसकी नोडल ऑफिसर थी और उसके बाद एक मैसिव टीम एफर्ट लॉन्च किया गया। आवश्यकता अनुसार इन टीम्स को बढ़ाकर 12 टीम्स किया गया और लगातार मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया। मेन एक्यूज अपने आप को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गया, लेकिन हमारी टीम्स लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफ़ी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और
इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। इसकी पूरी घटना की पृष्ठभूमि सोसाइटी के अंदर कॉमन एरिया में कैसे यूज़ हो और कैसे उसका कौन यूज़ करे, इससे 3 साल पहले उपजे एक विवाद से शुरू हुआ और उसकी परिणति इस 5 तारीख वाले वीडियो में दिखाई देती है। मैं आपके माध्यम से रीएश्योर करना चाहूँगा कि देयर इज ज़ीरो टॉलरेंस फॉर सेफ्टी ऑफ आवर विमेन एंड चाइल्ड। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, क्राइम अगेंस्ट विमेन पे कार्य किया है, उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। और मैं आप सभी के माध्यम से अपने सिटीजन्स को भी रीएश्योर करता हूं कि ये पुलिस टीम हमेशा आपके मापदंडों पर खरी उतरेगी। बुला लीजिए। ये यहाँ से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया और उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, इट डिपेंड्स ऑन हिज सेफ्टी प्रोटोकॉल कि वो उसको उतारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। One thing at a time. Let the photo people visuals be done. Let the visuals be done. Visuals हो जाएगा। नहीं, इनका भी और भी फॉलो अप भी काफी बचा हुआ है। There are many other. दिल्ली के एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश हो गया, विजुअल्स हो गया। उसमें प्रेस नोट में सब आ रहे हैं। प्रेस नोट में सारे डिटेल हैं। 4 लेट द प्रोसेशन गो। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी और नेक्स्ट डे फिर वहाँ से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहाँ से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ गए। हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद ये फिर वहाँ से संडे को वापस यूपी में एंटर किए
संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। इस बीच इसके द्वारा न केवल अपने आप को छुपाया गया बल्कि जगह स्थान बार बार बदला। व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाए रहा। लेकिन टीम्स हमारी कंटिन्यूसली काम कर रही थी और इसकी हर नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे। इसमें प्रेस रोड में वो सबके नाम आए हैं, आप एक बार उसको नकुल त्यागी और इसके साथ ही एक संजय है और इसका जो पहले जो ड्राइवर साथ गया था राहुल, ये 3 इसमें मेन मददगार थे। अभी तक की सारी तफ्तीश जो है वो इनको ढूंढने पे थी। ये पुलिस से बच रहे थे और पुलिस इनको खोज रही थी। आपका ये प्रश्न है तो बहुत सरल, लेकिन मेरा और मेरे सहयोगियों का काम आगे बहुत बढ़ा देगा। तो इसके लिए कभी फुर्सत में आइएगा एक कप अलग से कॉफ़ी पे, तब मैं आपको सारे ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर कर दूंगा। जी एक करके बैठिए ना, एक एक करके इसके सहयोगी थे और इसके साथ लगातार वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। ये अपना उनको दोस्त ही बताता है, बाकी और जो डिटेल्स हैं वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। इस तरह की बात अभी तक की विवेचना से नहीं आई है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज़ है और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। वो दूसरी चीज़ इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। आ रहे उस पे भी आ रहे। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। और इसके अतिरिक्त इसके ड्राइवर द्वारा नंबर प्लेट पर यूपी सरकार का जो राज्य चिन्ह है वो भी पेंट कराया गया और उसका दुरुपयोग किया।
इस सारी जो इसकी ये व्यवस्था थी वो अपने आप को सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति प्रदर्शित करने की थी और उसको उस इमेज को यूज़ करते हुए इसके द्वारा एक भय का वातावरण अपने आसपास उत्पन्न किया गया और इसके लिए उसमें गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तमाम ऐसी जो संपत्तियां हैं जो अनअकाउंटेड हैं और जो इलेजिटिमेट मीन्स से हैं उसमें भी आगे चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक इससे 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं, वो मैंने उसमें प्रेस नोट में भी भेजा है, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी और 1 होंडा सिविक। कुछ इसके नाम है, कुछ इसकी पत्नी के नाम है। जिसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और जैसी एविडेंस आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे गनर की जो प्रावधान है और जो सुरक्षा इसको 2020 तक मिली थी वो सीमावर्ती जनपद गाजियाबाद से मिली थी। उसके बारे में ऑलरेडी एक हाई लेवल पर इंक्वायरी की जा रही है। सर, आपने इससे पूछताछ की है, क्या इसने माना है कि जो उसने किया वो गलत किया, कोई पछतावा है सर? हाँ, ये बात इसने कही है। ये बात हम सभी लोगों ने इससे पूछताछ की और ये इसने कहा कि आक्रोश में आकर इसके द्वारा इस तरह की बात की गई और महिलाओं के प्रति जो इसका व्यवहार था वो उचित नहीं था। ये बात इसने स्वीकारी है पूछताछ में। कोर्ट में अब कब पेश किया जाएगा? अब आप लोग फुर्सत दें तो आगे का कार्य किया जाए, क्योंकि आज ऐसा है, आज मुहर्रम भी है, जिसकी वजह से रेगुलरली कोर्ट्स सारे नहीं फंक्शन कर रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड कोर्ट्स हैं जो आज रिमांड का काम कर रहे हैं, तो यहाँ से इसके तत्काल बाद ही हमारे ऑफिसर्स उनको मेडिकल और बाकी चीज़ों के बाद कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। भागने की वजह क्या थी? नोएडा पुलिस का खौफ। See, as I told you in the very beginning, we were holding a meeting here almost the same time when the video came from our social media monitoring cell, and then we initiated it on ourselves. The victim had by that time not approached the police. It's the police which went out to them. So there was some gap because by the time this happened, there was some gap between the video reaching to us and our response. Had the victim immediately called up on the police, I believe it would not have happened that day. But yes, nevertheless, in the last 4 days or less than 4 days, police has worked continuously, day in, day out, 24/7 to get him. You have it in the press note. I think it's at 10:30. Sorry? In his interrogation, he says that he initially wanted to go to Lucknow. That is in process. अभी तक की जानकारी में ऐसा कोई तथ्य नहीं है।
हुआ है मैं आपको जो हुआ है वो मैंने आपके सामने बता दिया है, बाकी आपका आकलन है। थैंक यू। सॉरी कहाँ से? अच्छा आप, हाँ नहीं, ये नोएडा पुलिस से संबंधित विषय नहीं है। जैसा मैंने ओपनिंग में ही आपको बताया कि ये सोसाइटी के अंदर, मेरा जवाब मुझे देने दीजिए, तब आप अपना प्रश्न कर लीजिएगा। नोएडा की एक सोसाइटी के अंदर कॉमन एरिया को लेकर, कॉमन एरिया का किस प्रकार उपयोग हो, ये 2019 में मैटर पहले सोसाइटी के अंदर और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी के समक्ष रखा गया था। उनके बारे में भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं और उनको भी हम बहुत, वो लोग जो उनके नाम ऑलरेडी आपके समक्ष रखे गए हैं, वेपन, अभी कोई वेपन रिकवर नहीं हुआ। अभी तक जो थे वो मोबाइल फोन्स और डोंगल्स यही रिकवर हुए। I'll tell you. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।